हरि ओम। तो मानस पूजा क्या होती है? मानस पूजा अर्थात मन से पूजा। भगवान को तो किसी चीज़ की आवश्यकता है नहीं, भगवान ही हर तत्व में है और भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, तो हम भगवान को क्या दे सकते हैं। तो मानस पूजा का एक बहुत बड़ा विधान माना गया है। और भगवान जो है किसी चीज़ के भूखे नहीं है, वो तो भाव के भूखे हैं। तो आप जिस भाव से पूजा करेंगे वो उनको मिलेगा। तो ये भाव जो है उत्पन्न करना और उसके अनुसार जो है भगवान की पूजा करना, ये जो है अत्यंत ही आवश्यक है। और वही पूजा में भाव आवश्यक है। और कहते हैं कि संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे भगवान की, परमेश्वर की पूजा की जा सके। इसलिए पुराणों में भी मानस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। मानस पूजा में भक्त अपने परमेश्वर की, इष्ट देव को मुक्तामणियों से मंडित कर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करता है, बिठाता है। स्वर्गलोक की मंदाकिनी नदी से, मंदाकिनी गंगा के जल से भगवान का, अपने आराध्य का स्नान कराता है। कामधेनु गौ के दुग्ध से, दूध से पंचामृत का निर्माण करता है, मन से विचार करके। वस्त्राभूषण भी दिव्य और अलौकिक होते हैं। पृथ्वी रूपी गंध का उन पर अनुलेपन करता है। अपने आराध्य के लिए कुबेर की पुष्प वाटिका से, फूलों की वाटिका से स्वर्ण कमल पुष्प उनका चयन करता है। वह भावना से ही वायु रूप में धूप, अग्नि रूपी दीपक और अमृत रूपी नैवेद्य भगवान को अर्पण करता है, और उसकी विधि है। इसके साथ ही त्रिलोक की संपूर्ण वस्तु, सभी उपचार, सच्चिदानंद धन परमात्मा प्रभु के चरणों में भक्ति भाव से अर्पित करता है, अर्पण करता है। तो यह है मानस पूजा का स्वरूप, कि मन से सोच के विचार के अपने मन को जो है, इन मन से इन विचारों को प्रकट करता है और प्रभु को वो चढ़ाता है। यह मानस पूजा है। और पुराणों में इस मानस पूजा का अत्यंत महत्व माना गया है। एक संक्षिप्त विधि भी है इसकी, जिसके बारे में पुराणों में वर्णित है, और जो बता रहा हूँ कि प्रभु, मैं पृथ्वी रूप गंध चंदन आपको अर्पित करता हूँ। ओम लम पृथ्वी व्याप्तमकम गंधम परिकल्पयामि। प्रभु, मैं आकाश रूप में पुष्प आपको अर्पित करता हूँ। ओम हम आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। प्रभु, मैं वायुदेव के रूप में धूप आपको प्रदान कर रहा हूँ। ओम यम वायुवात्मकम धूपम परिकल्पयामि। प्रभु, मैं अग्निदेव के रूप में दीपक आपको प्रदान कर रहा हूँ। ओम रम वहन्यात्मकम दीपम दर्शयामि। प्रभु, मैं अमृत के समान नैवेद्य आपको निवेदन करता हूँ। ओम वम अमृतात्मकम नैवेद्यम
निवेदयामि। प्रभो, मैं सर्वात्मा के रूप में संसार के सभी उपचारों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ओम सौम सर्वात्मकम सर्वोपचारम समर्पयामि। तो इन मंत्रों से भावनापूर्वक मानस पूजा की जा सकती है। मानस पूजा करने से चित्त, हृदय, मन वह एकाग्र और सरस हो जाता है। इससे बाह्य पूजा में भी रस मिलने लगता है। जो हम साधारण पूजा करते हैं उसमें भी जिसको मानस पूजा करने की आदत हो, उसको पूजा करने में आनंद आएगा, क्योंकि वह जो है फिर भगवान की कल्पना करेगा। वो जब पूजा करेगा उसको भगवान साक्षात नजर आएंगे। और जो जो कर्म अपने हाथों से कर रहा है, जिस प्रकार से भगवान को जिस भाव से चीज़ें चढ़ा रहा है, वह सब उसको अपने मन में दिखने लगेगा। और इसका बहुत आनंद है। इसका बहुत आनंद है। और इस प्रकार की पूजा का प्रचार कम है, लेकिन इसे अवश्य अपनाना चाहिए। मानस पूजा में आराधक का जितना समय लगता है उतना भगवान के संपर्क में बीतता है, और तब तक संसार उससे दूर हटा रहता है। अपने आराध्य देव के लिए बढ़िया से बढ़िया रत्न जटित आसन, सुगंध के बौछार करते फूल की वह कल्पना करता है, और उसका मन वहाँ से दौड़कर उन्हें जुटाता है। इस तरह मन को दौड़ने की और कल्पनाओं की उड़ान भरने की इस पद्धति में पूरी छूट मिल जाती है। इसके दौड़ने के लिए क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। इस दायरे में अनंत ब्रह्मांड ही नहीं, अपितु इसकी पहुंच के परे गोलोक, साकेत लोक, सदाशिव लोग भी आ जाते हैं। अपने आराध्य देव को इसे आसन देना है, वस्त्र और आभूषण पहनाना है, चंदन लगाना है, मालाएं पहनानी है, धूप दीप दिखलाना है और नैवेद्य निवेदित करना है। इन्हें जुटाने के लिए इस इंद्रलोक से ब्रह्मलोक तक दौड़ लगाना है। पहुँचे या ना पहुँचे, किंतु अप्राकृतिक लोकों के चक्कर लगाने से वह नहीं चूकता, ताकि उत्तम साधन जुट जाएं और भगवान की उत्तम सेवा, अद्भुत सेवा हो जाए। इतनी बड़ी धूप से, दौड़ धूप से लाई गई वस्तुओं को आराधक जब अपने भगवान के सामने रखता है तो उसे कितना संतोष मिलता होगा। उसका मन तो निहाल ही हो जाता होगा। इस तरह पूजा सामग्रियों के जुटाने में और भगवान के लिए उनका उपयोग करने में साधक जितना भी समय लगा पाता है, उतना समय वह अंतर जगत में बिताता है। इस तरह मानस पूजा साधक को समाधि की ओर अग्रसर करती रहती है और उसके रसास्वाद का आभास भी कराती रहती है। जैसे कोई प्रेमी साधक कांता भाव से अपने इष्ट देव की मानसी सेवा कर रहा है, चाह रहा है कि अपने पूज्य प्रियतम को जूही, चमेली, चंपा, गुलाब और बेला की तुरंत गुंधी गमगमाती हुई बढ़िया से बढ़िया माला पहनाए। बाहरी पूजा में इसके लिए बहुत ही भागदौड़ करनी पड़ेगी। आर्थिक कठिनाई में मुंह बहाकर अलग खड़ी हो जाती है। तब तक भगवान से बना यह मधुर संबंध भी टूट जाता है। पर मानस पूजा में यह अड़चन नहीं आती, इसलिए बना हुआ वह संपर्क गाढ़ से गाढ़तर होता जाता है। मन को कोमल भावनाओं से उत्पन्न की गई वे वनमालाएं तुरंत तैयार मिलती हैं। पहनाते समय पूज्य प्रियतम की सुरभित सांसों से जब इसकी सुगंध टकराती है, तब नस नस में मादकता व्याप्त हो जाती है। पूज्य प्रियतमा का स्पर्श पाकर वह उद्वेलित हो उठती है और साधक को समरस कर देती है। अब न आराधक है, न आराध्य, और न आराधना ही है। आगे की पूजा कौन करे। धन्य है वे जिनकी पूजा इस तरह अधूरी रह जाती है। मानस पूजा से यह स्थिति शीघ्र आ जाती है। तो हम अब भगवान शंकर मानस पूजा करेंगे। मैं करूँगा। रत्नैः कल्पित मासनम्
हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पतेहृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णेरनवरत्न खण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधि युधं रम्भाफलं पानकम् शाकानां युतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकरु छत्रं चामर योर्युगं व्यजनकम् चादर्शकं निर्मलम् वीणाभेरी मृदङ्ग काहल्कला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गः प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा ह्येतत् समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामती सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत् दखिलं शम्भो तवराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो।
आप बनारस में काल भैरव भगवान का मंदिर है, और उनको याद करते हुए जो है यह पूजा करेंगे, मैं करूँगा। देवराज सेव्यमान पावनाद्रिपङ्कजम् व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् नारदादि योगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम् कालकालबम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणम् श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहम् भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहम् विनिक्वणन्मनोज्ञहेम किङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाश शोभिताङ्गमण्डलम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकम् नित्यमद्वितीयमीष्ट दैवतं निरञ्जरम् मृत्युदर्पनाशनं करालदृष्टमोक्षणम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोश सन्ततिम् दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकम् काशीवासलोकपुण्य पापशोधकं विभुम् नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिम् को काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं
पठन्ति ये मनोहरम् ज्ञानमुक्ति साधनं विचित्रपुण्यवर्धनम् शोकमोह दैन्यलोभकोपताप नाशनम् ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्गध्रि सन्निधिं ध्रुवम् ॐ नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निराकार मोङ्कार मूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसं काश गौरं गभीरम् मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम् स्फुरन्मालिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानंद
संदोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम्। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम्। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजा। न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम्। जराजन्म दुःखोद्धाताप्यमानम्। प्रभो पाहि यापन् नमामीश शम्भो। नमामि शमीशान् निर्वाणरूपम्। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम् विप्रेण हरतोष्टये। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव।